के अंदर आपको इस पौधे का फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है, वैसे ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में जो हमारे 5 दिन के त्योहार होते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है और हर दिन का अलग महत्व होता है, हर दिन की अलग पूजा होती है। माना जाता है कि भी ये जो 5 दिन होते हैं, इनमें सभी देवी-देवता जागृत होते हैं और हम अपने देवी-देवताओं के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि देखो जो भी कुछ है उन्हीं का है। अगर वो खुश हैं तो हम तो खुद ही खुश हैं। हमारे ऊपर अगर देवी देवता का हाथ है तो हमें कोई भी हराने वाला नहीं होता। और चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हमारे साथ देवी देवता या हमारे कोई भी इष्ट देवता नहीं है तो हमें कोई भी मतलब हारने से रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अकेला पैसा क्या कर सकता है। और देखिए बोलते हैं कि इस जो ये त्योहार होते हैं ना, दिवाली होती है ना, आप इस दिन है ना आप जो गरीब होते हैं ज़रूर दान करो। जितना आप दान कर सको दान करो। ये नहीं है कि बहुत सारा दान करना, नहीं, जितना आपसे बन सके आप उतना दान करो। आप ये सोच के दान करो कि आपसे भी गरीब इस दुनिया में है, आप ये दान ज़रूर करना। ऐसा मत सोच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भूखे भी लोग होते हैं जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। आप कोशिश करो, आप 2 आदमियों को ज़रूर दान करो। और इस दिन जो ये 5 दिन होते हैं ना, जो ये त्योहार के 5 दिन होते हैं, इस दिन हर दिन का अलग महत्व होता है। हमें अपने घर में इन दिनों में कुछ कोई चीज़ें होती हैं भई कि आज ये हमें खरीद कर लाना है, आज इसका महत्व है, आज इसका महत्व है, तो अपने घर में ज़रूर लेके आएँ। जैसे धनतेरस को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें धनतेरस को खरीदनी होती हैं, आप ज़रूर करें। धनतेरस को आप सभी उपाय ज़रूर करें, इससे आपके धन में बहुत ही बरकत होती है, आपके घर में धन आना शुरू होता है, आपके रुके काम बनते हैं। आप ऐसे ही दिवाली पर जो भी काम होते हैं, गोवर्धन है भैया, भाई दूज है, आप जो भी होते हैं ना त्योहार, आपको इनको अच्छे से इनकी पूजा करनी चाहिए। ये नहीं है कि भी ये कुछ नहीं होते, नॉर्मली है। आजकल क्या है ना कि समाज में आप देखो दिखावा ज़्यादा हो गया है। दिखावे पर ध्यान मत दो, आप अपने देवी देवता अपनी पूजा पर ध्यान दो। देखो जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो तो धनतेरस को सोना चांदी भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो उनका धनतेरस नहीं मनेगा, उनकी पूजा सफल नहीं होगी। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोने चांदी से भी ज़्यादा महत्व देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोना चांदी नहीं खरीदा तो आप भी कैसे पूजा करोगे, नहीं, सोने चांदी से भी ज़्यादा महत्व होती हैं छोटी छोटी चीज़ें। आप वो चीज़ें खरीदो। आप 10,000 की चीज़ें नहीं ले सकते, आप 10 रुपए की चीज़ खरीद कर अपनी पूजा कर सकते हो, लेकिन आप में वो भाव होना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें आज पूजा में रखनी है, हमें किस चीज़ की हमें पूजा करनी है, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने सुना होगा कि वो ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जिससे घर में लगाने से नुकसान होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे घर में लगाने से हमारे जो घर में वो पौधा जब लगाते हैं तो धन को खींचता है, घर से बीमारियों को भगाता है, हमारे घर में सुख शांति लाता है। तो जब त्योहार आते हैं ना तो हमें ऐसे पौधे अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। खासकर धनतेरस के दिन हमें ऐसा पौधा अपने घर में ज़रूर लेके आइए। आपने सुना होगा कुबेरकंद, कुबेरकंद का पौधा अपने घर में आप ज़रूर लगाएं, धनतेरस के दिन ज़रूर लेके आए। कुबेरकंद वैसे तो जंगलों में मिलता है, लेकिन जो ये जड़ी बूटियाँ रखती है ना दुकानों पर, आपको उस दुकान पर मिल जाता है कुबेरकंद। और ऑनलाइन भी आपको हर साइट पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप कुबेरकंद का पौधा धनतेरस पर ज़रूर लगाएं। जैसे जैसे कुबेरकंद का पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। 40 दिन के अंदर जिसने भी ये पौधा लगाया है, 40 दिन के अंदर आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। आपने उस पौधे का असर 40 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जितनी लंबी है उसकी मतलब वो अंकुरित होगा, जितना बड़ा होता जाएगा ना उतना ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में ये पौधा ज़रूर लगा के देखें और गरीबों को आप ज़रूर दान करें। दान देना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के मतलब आप ये सोच कर देखना कि आप दान देने के लायक हैं, आप ज़रूर दान करना, क्योंकि हमें हमेशा अपने से नीचे इंसान को देखकर चलना चाहिए कि वो लोग भी कैसे रह रहे हैं। तो इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें, आप जितना हो किसी को आप खाना खिला सको, आप मिठाई दे सको, आप कुछ कपड़े दे सको। ये वो लोग, ये गरीब लोग ये नहीं बोलते कि हमें भी बहुत महंगे कपड़े दो, तन ढकने के लिए उनको कपड़ा दो। बहुत बड़ा आप जो ये सोना चांदी खरीदते हैं ना धनतेरस को, दिवाली को, आप देखना अगर आप किसी को दान कर रहे हो ना, आप एक मिठाई या कपड़े आप उसको तन ढकने के लिए कपड़ा दे रहे हो ना, वो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जो देवी देवता होते हैं ना वो इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो आप ये मत सोचना आप तो पहले ही गरीब हो, आप धन सोना चांदी भी नहीं खरीद सकते, नहीं। आप किसी को दान करके देखो, आपको 2 गुना फ़ायदा होगा। आप एक वस्त्र दान करोगे, आप अगर दान में आप 100 रुपये लगाओगे ना तो भगवान आपको 200 रुपये का फ़ायदा करेगा। ये गारंटी आप दान करके देखो। राधे राधे।